प्रदेश सरकार ने राजकीय विद्यालयों में भगवत गीता और रामायण के श्लोकों के वाचन और उनकी व्याख्या करने की पहल की है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा को विद्यालयों में शुरू करने के उद्देश्य से भगवत गीता और रामायण के श्लोकों के पाठ कराए जाएंगे। छात्र छात्राओं के बीच इस पर सर्वेक्षण कराया गया था और बच्चों ने इस पहल के लिए खुशी से सहमति दी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही भारतीय ज्ञान परंपरा का पाठ्यक्रम भी तैयार किया जाएगा। हमने भारतीय ज्ञान परंपरा को बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं और इसमें भगवत गीता हो चाहे रामायण हो, उनके जो श्लोक हैं बच्चे अगर उनको पढ़ेंगे तो बच्चों को ज्ञानवर्धक भी रहेगा, भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित शिक्षा भी मिल जाएगी। और जब हमने बच्चों के पूछा, सबको सर्वे किया, तो बच्चों ने कहा कि साहब ये जरूर होना चाहिए। और अभी SCERT को हमने काम दिया है कि SCERT इसका एक सिलेबस बनाएगी ताकि हमारे हर बच्चे तक वो सिलेबस जाएगा। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी नागेंद्र बर्तवाल ने बताया कि जिले में 173 इंटर कॉलेज, 13 बालिका इंटर कॉलेज और 104 हाई स्कूल हैं, जहां गीता और रामायण के श्लोकों का वाचन शुरू किया गया है। प्रार्थना सभा में एक श्लोक का वाचन होगा और उसकी व्याख्या की जाएगी। इसके माध्यम से बच्चों को नैतिकता, वैज्ञानिकता और व्यवहारिक जीवन की समझ मिलेगी। भारत के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बच्चे को कैसा व्यवहार बच्चे को करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, कैसी नैतिकता उसको अपनानी चाहिए, किस प्रकार की वैज्ञानिक सोच उसमें डेवलप होती है बच्चों में, और उसका नैतिकता बच्चे सीखते हैं। तो ये सारे चीज़ों को लेकर के ये श्लोक बच्चों को रोज़ अगर प्रार्थना में सुनाया जाए तो बच्चा, असल में ये उम्र ऐसी होती है 13 to 19 जो एज है, ये बच्चा एक बार आत्मसात कर लेगा तो फिर हमेशा के लिए उसके पास एक पूंजी जैसी बन जाती है। राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज पौड़ी के प्रधानाचार्य रामेश्वर प्रसाद डोबरियाल ने बताया कि स्कूल में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का वाचन शुरू किया गया है, जिसका वैज्ञानिक विश्लेषण कर छात्रों को समझाया जाएगा। वहीं छात्र भी इस पहल को अपनी बेहतर जीवन शैली और भविष्य के लिए अच्छा मान रहे हैं। श्लोक का इनका वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए और धर्मनिरपेक्ष, जो कि गीता वैसे धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, लेकिन हमें छात्रों को यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष रूप में इसका वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए इसका जो कि वो अपने जीवन में इसको आत्मसात कर सके और अपने जीवन को एक सफल बना सके। और जो मानव जीवन की जो एक सुंदर जो ये मानव जीवन हमको प्राप्त हुआ है, इस जीवन को जीने के लिए जिस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता का वो अपने जीवन में उसको ला सकते हैं और अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। आज से हमारे प्रार्थना में सुबह हमें भगवद गीता के श्लोक बोले जा रहे हैं, जिससे कि हमें जीवन में अच्छी सफलता मिलेगी। इसके हमें धार्मिक अर्थ और वैज्ञानिक अर्थ दोनों बताए जा रहे हैं और ये हमारे जीवन के लिए भी एक अच्छा मार्ग बनेगा कि हम रोज़ एक नया कुछ नए सीखेंगे रोज़।